एक रूम में 6 बच्चे सोए हुए थे। जब एक बड़ी लड़की का नींद खुलता है तो वह ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ सुनती है। वह उस आवाज़ की ओर जाती है और एक छोटे से छेद से देखती है बगल वाले रूम में। वह तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है, उसकी रूह काँप जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको सुनकर आपके भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि एक इंसान इस तरह की दरिंदगी कैसे कर सकता है? क्या एक इंसान इस तरह के हद पार कर सकता है? सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हमेशा आपको नई कहानी सुनने को मिलेगी या सच्ची घटनाओं पर आधारित। ये कहानी शुरुआत होती है पाकिस्तान के कराची से, जहाँ पर एक स्कूल हुआ था। उस समय लॉकडाउन लगने वाला था, इस कारण से 9 महीने के लिए वह स्कूल बंद कर दिया गया था, जो कि शहर से करीब 2-3 किलोमीटर दूरी पर था और उस जगह पर बहुत दूर दूर तक कोई घर नहीं था। उस स्कूल में सिर्फ एक व्यक्ति अभी तत्काल में था। उस व्यक्ति जो कि गार्ड था, उस व्यक्ति का नाम था आशिक। वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार वालों को लॉकडाउन में वहीं पर ले आया था, क्योंकि उसकी पत्नी का नाम था नरगिस। वह 6 बच्चों के साथ उसी स्कूल में रहा करता था। वो मालिक भी नहीं जानता था कि उस स्कूल में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसके स्कूल को सदा के लिए बंद करा देगा। एक दिन की बात है, रात को 3 बज रहे थे। वहाँ पर सारी बच्चियाँ एक रूम में सोई हुई थी और कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिस कारण बस उस बड़ी बेटी जो होती है उसे नींद खुल जाती है और वह उस आवाज़ की ओर जाने लगती है। वह इधर उधर ताकती रहती है और धीरे धीरे, क्योंकि रात का समय था, उसे बड़ा स्कूल होने के कारण उसे बहुत ही डर लग रहा था। वह उस रूम के पास धीरे धीरे अपने हौले हौले कदमों से बढ़ाती हुई जाती है और जब वह उस रूम तक पहुँचती है तो देखती है दरवाज़ा बंद है और अंदर से उसकी माँ की आवाज़ें, ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। वह छटपटाने लगती है और वह इधर ताकने लगती है। तभी उसे एक छोटा सा होल दिखता है। उस होल से वह उस तरफ देखती है कि उसकी माँ को उसके पिता पीट रहे हैं। ये सब देख ही रही थी कि अचानक से उसकी माँ की आवाज़ दबी सी आने लगती है। उसकी रूह काँप जाती है। वह देखती है कि उसके पिता तकिए से उसके माँ को दबा रहे हैं और उसकी जान ले रहे हैं। ये सब देख वह लड़की बेहोश हो जाती है और वहीं पर करीब आधे घंटे बाद उसे जब होश आता है तो वह सोचती है कि उसे नींद में सपने आ रहे होंगे। जो बुरे ख्याल अक्सर सपनों में आते हैं, जब वह कोई भी नींद से उठता है तो वह सोचती है कि मैं सपना देख रहा था। ये सब सोचकर वह तुरंत उठकर वहाँ से अपने रूम जाती है और वहाँ पर जो कि उसकी छोटी बहन थी वो जागी हुई थी। वह सारी बातें वह अपनी छोटी बहन से बताने से लगती है, जो कि वह छोटी बहन भी घबरा सी जाती है। वह माँ को भी खोजने लगती है। उसे माँ का याद पड़ता है। वह बड़ी बेटी जो कि माँ को खोजने हुए बाहर निकल जाती है और सारे स्कूल को छानबीन करना शुरू कर देती है। सभी जगह छानबीन कर ही रही होती है, लेकिन वह कहीं नहीं उसकी माँ मिलती है, ना ही उसके पिता, जो कि रात के 3 से 3:30 हो रहे थे। लेकिन वह सोच में डूबी थी कि माँ इतनी रात को गई तो कहीं कहाँ, जो कि हम लोगों को छोड़कर। आकर बाहर खड़ी हो जाती है और वह इधर उधर ताकने लगती है। तभी उसे एक याद आता है कि वह एक रूम में नहीं गई है, जो कि स्कूल का रेस्टोरेंट। वह तुरंत वहाँ से भागी दौड़ी उस रेस्टोरेंट की तरफ जाती है। जब वह रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुँचती है तो देखती है कि उसके पिता जो कि वहाँ पर खड़े हैं और वहाँ पर एक भट्ठी जली हुई है। उस पर एक बड़ा सा कढ़ाई रखा हुआ है, जो कि कुछ पानी सा खौल रहा है। उसकी निगाहें तुरंत वहीं पर रखी एक पैर पर पड़ती है, जो कि कटा हुआ था और वहीं पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। और उसके पिता जो खून से बिल्कुल भींगे हुए थे, वह ये सब देखकर उसकी रूह काँप जाती है। जब उसके पिता उसकी तरफ देखते हैं तो वह वहाँ से वह लड़की तुरंत भाग सी जाती है और वह अभी भाग कर तुरंत स्कूल से करीब 1-2 किलोमीटर बाहर से निकल जाती है। तब तक वह वहाँ पर सुबह हो जाता है और कुछ पब्लिक जमा रोड पर हो जाती है। वह पब्लिक से बात करती है कि मेरे पिता ने मेरी माँ को इस तरह से मार डाला है। उसी में से पब्लिक में से एक व्यक्ति जो कि पुलिस थाने कॉल करता है और वहाँ पर से पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और उस बच्ची को लेकर उस स्कूल में पहुँचती है और वहाँ पर जब देखती है तो उसकी रूह काँप जाती है। वो देखती है कि एक दोपहर है, जो कि वहाँ पर नीचे रखा हुआ है। एक भट्टी में आग जल रहा है, उस पर एक कढ़ाई में किसी व्यक्ति का बॉडी है जो कि खौल रहा है। जब उस कढ़ाई का ढक्कन उठाया जाता है तो देखा जाता है कि उस कढ़ाई में नरगिस की बॉडी है, जो कि रखी हुई है और खौलाई जा रही है। ये सब देख पुलिस की रूह काँप जाती है। वह तुरंत और भी डिपार्टमेंट वालों को बुलाती है और उस कढ़ाई को नीचे रखकर
उस बॉडी को निकाला जाता है। जब निकाला जाता है उस बॉडी को, तो उसकी जब हाथ को पकड़ कर खींचा जा रहा था तो उसके हाथ अलग हो जा रहे थे। ये सब देख पुलिस और भी घबरा जाती है, उसकी रूह कांपने लगती है। वह धीरे धीरे कर वे अपने बॉडी पूरे पानी को उझलती है और बॉडी को एक छोटे से थैले में कर बांध देती है। वह बच्ची वहीं पे रोने लगती है और वहीं पर एक और बच्ची जो कि छोटी सी, वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, कि उसे कुछ मालूम नहीं था, उसे कुछ बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं होने के कारण वह बच्ची चुपचाप सी सहमी उसी वहीं पर खड़ी थी और बड़ी बेटी जो कि आंसू पर आंसू बहाए जा रही थी। नरगिस की बॉडी को लेकर तुरंत पुलिस अपने यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहीं पर जो पुलिस खड़ा थे कि वो बताते हैं कि आज तक मैंने ऐसी किसी को हरकत करते हुए नहीं देखी है, जो कि मेरे जीवन में ये सबसे अहम केस है और इसके मैं जब सॉल्व बहुत ही जल्द कर दूंगा। बच्ची को आश्वासन देती है कि उसके पिता को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहाँ से जब पुलिस बाहर निकलती है और उस व्यक्ति की खोजबीन करने लगती है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता। वह 3 बच्चों को लेकर आशिक वहाँ से फरार हो चुका था, जो कि अभी तक करीब 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वह व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है। वहाँ से पुलिस छानबीन करना शुरू करती है और सबसे पहले उसकी नरगिस के बेटी से पूछताछ की जाती है कि बेटी तुम बताओ, आखिर तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता ने क्यों मार डाला? कोई बात है जो तुम बता सकती हो अपनी माँ के बारे में? तो वह बच्ची बताती है कि उसके पिता एक ठरकी टाइप के थे, जो कि उसकी माँ को अक्सर वेश्यावृत्ति करवाते थे। कई दोस्तों को वो अपने घर बुलाते थे और उन दोस्तों के साथ माँ को रूम में धक्का देकर रूम में से बाहर से लॉक कर दिया करते थे, जो कि माँ चिल्लाती रहती, छटपटाती रहती थी, लेकिन बाप पिताजी बाहर में खड़ा होकर वो मुस्कुराते रहते। उसे जब वो व्यक्ति जाता था तो अक्सर वह उसमें व्यक्ति में से कोई न कोई उन माँ पिता को पैसे दिया करता था और माँ उधर अंदर में रोती हुई रहती थी। जब ये सब बातें पुलिस को पता चलती है कि नरगिस के साथ इस तरह की हरकतें हुआ करती थी, वो समझ जाती है कि उसके पिता जो कि वेश्यावृत्ति वाला काम कराने के चक्कर में उसकी नरगिस को मार दिया। वह सारी चीज़ें ये रिपोर्ट में लिखता जा रहा था और उसकी जांच करती हुई जा रही थी। तो दोस्तों, नरगिस का पति आखिर नरगिस के साथ क्या करना चाहता था? क्या वह नरगिस की बॉडी को खाना चाहता था या फिर कुछ और करना चाहता था? अगर आप कुछ और जानते हैं इस कहानी के बारे में तो आप कमेंट में अपना राय जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हमें जितना इस केस के बारे में स्टडी किया उतना आप लोग को मैंने कहानी के जरिए आप लोग को सुना दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइएगा, क्योंकि फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहे, इंडिया सतर्क रहेगी।